हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। लोग आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप बहुत ही सेक्सी हो। ओके ये आप लोगों के सेम जेंडर की थॉट्स भी हैं एंड आपकी ऑपोजिट जेंडर की थॉट्स भी ये है। ओके दोनों तरह की लोगों की एनर्जी यहाँ पर है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। तो टाइमलेस होंगे, जेंडर फ्री रीडिंग होंगे माय लव्स। तो आप किसी भी जेंडर की हो, किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए रीडिंग है। इनकेस अगर आप मुझसे एस्ट्रो टैरोट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझसे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। तो ये आपकी पर्सनालिटी वाइज, आपकी फिजिकल अपीयरेंस की वाइज भी हम चेक करेंगे। तो जो भी साइकिक मैसेजेस आप लोगों के लिए आता है वो मैं आप लोगों को दूंगी। एंड ऑल्सो एक जनरल रीडिंग है माय लव्स। तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता है, तो जितना होता है लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। What makes you so sexy? या चलिए देखते हैं। जब मैं रीडिंग कर रही थी तो यहाँ पर ना स्पाइडर आ गया। ओके तो मैंने इसको यहाँ से हटाया, मतलब थोड़ी जाने दिया अलग जगह पर। तो मुझे जो पहला मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनल हुआ, आप लोग अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करते हो। आप डेली जैसे खुद को अपग्रेड करते रहते हो, डेली जैसे आप शाइन करते रहते हो। ओके यहाँ पर बहुत लोग काफ़ी एक्सपीरियंस सोल हो आप लोग, या तो फिर आप डेली बहुत कुछ मतलब अपग्रेडेशन है यहाँ पर। डेली नई नई चीज़ें आप सीखते हो, मतलब डेली आप मैच्योर हो रहे हो। जैसे आपकी एज कैसा है, कितनी है, उस पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनल हो रहा है मुझे। एंड यह जो आपको सेक्सी बनाता है लोगों की नज़रों में, इसीलिए आप सेक्सी हो। तो या इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको लेनी है। ओके क्योंकि मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ, बस आपको आपकी ईगो बूस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं काफ़ी बातें सोच कर रीडिंग करती हूँ। ओके चलिए या एंड ध्यान रखना होता है। हाँ समटाइम्स थोड़ी सबकी मिस्टेक्स हो सकता है, वो अलग बात है। चलिए देखते हैं। या आपकी डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन आपको सेक्सी बनाता है माय लव्स। जो मैंने पहले मैसेजेस दिया था ना कि आप डेली जैसे एक न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ आप कम बैक करते हो। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो बैड से कितना भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल होता है माय लव्स। तो आप जैसे या आप काफ़ी समझदार हो, आप जानबूझ के मिस्टेक तो नहीं करोगे, मुझे मैसेजेस आ रहा है। गलती कभी कभार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उससे आप बहुत ही अच्छे से लर्न करके सीखते हो एंड आगे बढ़ते हो। उस मिस्टेक्स को आप दोहराना पसंद नहीं करते हो। तो ये आपकी लाइफ लेसन्स है एंड इससे आप बहुत खुद में अपग्रेडेशन लेके आते हो। एक न्यू एनर्जी के साथ आप जैसे कमबैक करते हो, जैसे यहाँ पर न्यू फ्रेश एनर्जी है जो लोगों को आपको मतलब आपको सेक्सी बनाता है लोगों की नज़रों में, है ना। तो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आपकी कॉन्फिडेंस आपको सेक्सी बनाता है। आपकी कॉन्फिडेंस
एंड यहाँ पर हो सकता है आप लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में, जैसे चाहे कोई डिफरेंट कोर्सेस हो गया, बहुत ही जैसे बहुत कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में या तो फिर नॉलेज से रिलेटेड हो गया। ओके, जो भी आप सीखोगे वो आपके नॉलेज ही होंगे। ऑब्वियस बात है, मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ पता नहीं। हाँ, तो जो हो सकता है बहुत सारी टैलेंट, या फिर कुछ लोग यहाँ पर आपकी कोई मतलब डिफरेंट तरह की टैलेंट आपके पास मौजूद है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, जो आपको सेक्सी बनाता है। जैसे आप जैसे सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। नई नई चीज़ें सीखना, बुक्स पढ़ना, नॉलेज गैदर करना, या फिर एनी काइंड ऑफ जो आपको सेक्सी बनाता है। या आपकी लाइफ में जैसे एक हेल्दी बाउंड्री है, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको सेक्सी बनाता है। हर चीज़ को आप जैसे बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो, अपनी वर्क एरिया, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी सोशल एरिया, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में लव लाइफ जो भी है वो आ जाता है, सब कुछ आपकी फैमिली एंड खुद को भी आप टाइम देना जानते हो, जो आपको सेक्सी बनाता है। हर चीज़ में आप बैलेंस करना पसंद करते हो। एंड जैसे यहाँ पर आप बहुत ही जस्टिस लवर पर्सन हो, जो आपको सेक्सी बनाता है। आप दूसरों को जस्टिस दिलाने में बिलीव करते हो। मैंने कहा ना, अगर गलती से भी आपको मिस्टेक हो जाए आपके, तो आप उसको फिर से इम्प्रूव करने लगते हो, उस जगह पर आप काम करते हो। अगर गलती से भी उस जगह पर आपको मिस्टेक हुआ तो उसको आप जैसे एक्सेप्ट करते हो, जो आपको सेक्सी बनाता है। तो चलिए, इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मैंने कहा ना, आप स्टक सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करते हो। वेरी बोल्ड एंड करेजियस, वेरी पैशनेट एनर्जी है आप लोगों की, जो आपको सेक्सी बनाता है। मैंने कहा ना, डिटर्मिनेशन, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी गॉड पर, डिवाइन पर बिलीव करना, वो आपको सेक्सी बनाता है। आप जैसे आप अपनी लाइफ की ओनर हो, रूलर हो। ओके, जैसे मुझे यहाँ पर पता नहीं, मुझे एनर्जी फील हो रहा है आप आपकी लाइफ की गेमर हो। ओके, तो आपकी लाइफ की कंट्रोल आपकी हाथ में बहुत हद तक है। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप लोग उस प्रोसेसिंग में हो, कुछ लोग ऑलरेडी उसकी कंट्रोल आपके हाथ में है। कुछ हद तक नहीं हो सकता है। ओके, तो वो अलग बात है। एंड सभी के लाइफ में समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स आता है, समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता है। तो ओवरऑल जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप उस चीज़ में जारी हो, चाहे पीछे से आपको कितना भी पुल करने की कोशिश क्यों ना करे। मतलब आपको पीछे लाने के लिए, आप जो ऐसे आगे बढ़ते हो ना, पीछे लाने के लिए अगर बहुत लोग कोशिश भी करते हैं ना, तो आप नहीं रुकते हो। आप कोशिश करते हो, कम से कम आप कोशिश करते हो। अगर आप कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप कम से कम कोशिश करते हो कि मैं जैसे भी करके इस सिचुएशन से निकल जाऊँ बस। तो लोग आपकी डिटर्मिनेशन से बहुत मतलब हैरान हैं एंड बहुत ही मतलब अमेज्ड है आपकी इस एनर्जी से। एंड सच में यू आर सो सेक्सी माय लव्स। एंड आपके अंदर एक सच्ची भक्ति है। ओके, जो लोगों को दिखाई देता है, एक सच्ची भक्ति है। ओके, समटाइम्स आप उसको शेयर करते हो, नहीं करते हो, डज नॉट मैटर। सब कुछ शेयर किया नहीं जा सकता है। एंड आपकी जो एक हेल्दी सीक्रेटिव एनर्जी आप मेंटेन करते हो, जो हेल्दी है।
ओके, जहाँ पर एक हेल्दी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, बहुत ही हेल्दी एनर्जी है कि एक जो सीक्रेट आप अपने रखते हो ना, वो आपकी ओन ग्रोथ के लिए है एंड वो ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। तो आपको पता है कि कितना मुझे कहाँ पर कितनी चीज़ करनी है, बोलनी है। एंड ये सिर्फ आपकी अंदर की एनर्जी है, इसको शेयर नहीं किया जा सकता है माय लव। समटाइम्स कुछ चीज़ें होता है, मान लीजिए आपकी डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो आप उसको कितनी हद तक लोगों को समझा पाओगे। एग्जाम्पल की तरह मैं बोल रही हूँ, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है सभी के लाइफ में, डिफरेंट सिचुएशन। आप कितनी हद तक उन्हें समझा सकते हो, वो आपके साथ अपनी खुद की डिवाइन कनेक्शन है ना, वो आप लोगों के साथ कितनी डीपली बोलने जाओगे। एंड बोलना ज़रूरी भी क्या है, नहीं तो लोग समझेंगे कि आप बता रहे हो, आप शो अप कर रहे हो, नहीं ना, है ना। तो हाँ, कुछ हद तक हम तो बोलेंगे, नहीं तो वो कैसे समझेंगे एंड वो लाइट की तरफ कैसे बढ़ेंगे, वो अलग बात है। उसमें आपको समझने की कोशिश करनी है। थोड़ी सी छोटी सी डिफरेंसेस है, ये मैं कह रही हूँ। आपके साथ आपकी जो खुद की कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो उसके बाद मैं बता रही हूँ। बाकी तो सब कुछ आपको शेयर तो करनी ही है, वो उसके बाद नहीं कह रही हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रही हो जो आपको सेक्सी बनाता है। ओके, या यू आर वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी के आप लोग हो, जो आपको सेक्सी बनाता है। आपके अंदर चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एक नर्चरर लविंग काइंड एनर्जी है एंड एक मिस्टीरियस एनर्जी है जो लोगों को काफ़ी आपकी तरफ खींचते हैं। चाहे वो सेम जेंडर हो, अपोजिट जेंडर हो, डिफरेंट भिन्न तरह की लोग आपसे अट्रैक्ट होता है। ओके, मैं उनके इंटेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, चाहे उनकी इंटेंशन क्या है उसमें, इस रीडिंग में हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपसे बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं, दैट्स क्योंकि आपकी इस क्वालिटीज़ की वजह से आपके अंदर जो आपको सेक्सी बनाता है। या लोग आपको समझता है कि आप काफ़ी काफ़ी आपको यूनिक समझता है, काफ़ी स्पेशल सोल आपको लोग समझता है, जो आपको उनकी नज़रों में आपको सेक्सी बनाता है ना। एंड या यू हैव दैट पावर कि आपसे लोग कुछ सीख सके। यू हैव दैट पावर, इसीलिए वो आपको सेक्सी समझता है। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ ना, आपकी एज कितनी भी है, आप एज से ज़्यादा आप नॉलेजेबल हो एंड आपके अंदर वो विजडम है या फिर वो मैच्योरनेस है। ओके, इसका मतलब ये नहीं आप अपने इनर चाइल्ड के साथ भी उतनी ही कनेक्टेड हो। जैसे लड़की लाइफ को कितना अच्छे से फ्रीली जी रहा है, तो वो भी है एक सरेंडर मूड, हम जिसको जिनको कहते हैं ओके, कि डिवाइन पर सरेंडर कर देना। तो ट्रस्ट, फेथ, ट्रस्ट द प्रोसेस, तो वो आपको सेक्सी बनाता है। ओके, अभी जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप काफ़ी टैलेंटेड हो, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपकी दिमाग काफ़ी शार्प हो सकता है एंड आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में जानना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, कार्ड उठ ही नहीं रहा है। या आप हर अंधेरे सिचुएशन में लाइट को ढूंढ ही लेते हैं। दैट्स वाई यू आर सेक्सी माई लव्स। आपके अंदर एक इनर नोइंग, एक अंदर से, जैसे आप बहुत ही आशावादी लोग हो, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, कलेक्टिव ऊर्जा में मैं ऐसा फील कर रही हूँ। आप काफ़ी करेजियस एंड होपफुल इंसान हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों ना रहे, आप जैसे लाइट की तरफ, लाइट के साथ जुड़ ही जाते हो, मतलब खुद को जोड़ ही लेते हो आप लोग।
okay. Okay, that way you make up yourself and that way you maintain yourself, it's amazing my loves. एनर्जी मैं अभी पिक कर पा रही हूँ जो आपको सेक्सी बनाता है। लोगों को लगता है आप काफ़ी नीट एंड क्लीन हेल्दी रूटीन डाइट मेंटेन करना पसंद करते हो, एंड आपकी स्किन एंड आपकी त्वचा से वो पता चलता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपको पिंपल्स आता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, कुछ भी है, ओके, एनी काइंड ऑफ, लेकिन आपके अंदर सिर्फ एक हेल्दी ग्लो अप होता ही है। एंड जो लोगों को मतलब आपको जैसे अलग बनाता है, आपको वही आपकी सेक्सीनेस है क्या, एंड आपकी स्माइल, ओके, एंड आपकी एक फ्रीली नेचर। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बंदिश क्यों ना हो, आपकी सोल फ्री है। आपकी सोल को कोई बांध नहीं सकता, आपकी फिजिकल बॉडी को कोई बांध सकता है, लेकिन आपकी सोल फ्री है। अगर सोल फ्री है माय लव्स, तो बाहर से कितनी भी बंदिश आए हमारी लाइफ में, वो हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारी सोल फ्री है। तो सोल एंड बॉडी को अलग करके देखने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे, तो आपको समझने की ज़रूरत है। सोल एंड बॉडी, इसको ऐसे देखिए, है ना। तो या आप अगर डिफरेंट तरह की शूज़ कैरी करते हो, चाहे वो कैसे भी हो, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगी कि स्लीपर्स है या फिर चप्पल है, कुछ भी है, तो वो आप में काफ़ी आपको सेक्सी बनाता है। और सबकी आपकी हेयर स्टाइल, आप जैसे अपनी हेयर को स्टाइलिंग वगैरह करते हो, अगर डिफरेंट तरह की एक्सेसराइज आप हेयर स्टाइलिंग में करते हो, तो लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद है। यहाँ डिफरेंट तरह की चाहे वो हो गया, या फिर मैं कहूँगी कि डिफरेंट तरह की जो एक्सेसराइज वगैरह होता है ना हेयर की, अगर आप सिर्फ वन लॉकेट अपनी गले में चेन डाल के, सिर्फ एक किसी के लिए क्रिस्टल हो सकता है, या फिर एनी काइंड ऑफ लॉकेट वगैरह, एनी काइंड ऑफ स्टोन की हो गया, या फिर बहुत ही यूनिक सा पेंडेंट आजकल की लोग पहनते हैं, वो अगर पहनते हो आप लोग, आप में बहुत जचते हैं वो खास करके ऑपोजिट जेंडर एंड सेम जेंडर की भी एनर्जी है कि आपको काफ़ी सेक्सी लगता है उस चीज़ में। एंड अगर आप एंकलेट वगैरह पहनते हो माय लव्स, या फिर मैं कहूँगी सिर्फ बहुत ही पतली सी चेन वगैरह अगर आप हाथ में कैरी करते हो, हाथ में इन द सेंस ब्रेसलेट की तरह अगर आप कैरी करते हो, या फिर डिफरेंट तरह की रिंग्स हो गया, तो आपको मतलब वो चीज़ आपको सेक्सी बनाता है। या पर मैं दिख रहा है मुझे कि आप जैसे चलते हो, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस, ओके, एंड आपकी एक बहुत ही अलग तरह की मेकअप आप करते हो जो आपको सेक्सी बनाता है, या आपकी स्टाइल वगैरह यहाँ पर बहुत आ रहा है, आपकी फैशन सेंस को लोग काफ़ी अप्रिशिएट करता है, वो आपको सेक्सी बनाता है। यहाँ पर डिफरेंट तरह की स्टाइल आपकी हो सकता है। मैंने कहा ना, आप डिफरेंट तरह की कपड़े, बहुत ही यूनिक कपड़े एंड डिफरेंट तरह की ड्रेसेस आप ट्राई करते हो अपने ऊपर, जो आपको डिफरेंट एंड सेक्सी बनाता है माय लव्स, ओके। बहुत ही अलग एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। जैसे लोग आपको जैसे लोग आपका ऐसे समझता है कि आप जैसे अलग ही दुनिया से आए हो, जो आपको सेक्सी बनाता है। या आपकी बातों में जैसे जादू है माय लव्स। ओह माय गॉड, इतना एनर्जी आ गया। ओके, ले लेती हूँ। आप जैसे होलसम हो, काफ़ी हेल्दी एंड फर्टाइल लोग आपको देखते हैं, ओके। एंड लोगों को ये भी लगता है पर्सनली ऑपोजिट जेंडर को कि या आप काफ़ी बेड में अच्छा कर सकते हो, ओके। बेड प्लेजर हम जिनको कहते हैं, या Many people are crushes on you, okay? इसको हम याद रखते हैं।
अगर आप डिफरेंट तरह की हेड्स वगैरह या फिर कैप वगैरह अगर आप यूज़ करते हो, वो भी आपको काफ़ी सेक्सी बनाता है। एंड आपकी इंडिपेंडेंटनेस, आप जैसे खुद के ऊपर काफ़ी डिपेंडेबल सोल हो आप लोग, खुद के ऊपर आपकी जैसे बहुत नाज है, बहुत ही आप मतलब खुद के ऊपर आप काफ़ी ट्रस्ट करते हो दूसरों से ज़्यादा, ये आपको सेक्सी बनाता है। एंड ये आप में बहुत अच्छी एनर्जी, आई लव दिस एनर्जी, आई लव इट, ओके, कि आपकी खुद के ऊपर ट्रस्ट करना, ये आपको काफ़ी सेक्सी बनाता है माय लव्स। एंड यही तो हम चाहते हैं, इसकी ही कमियां हैं जिनके हम बात करते हैं। एंड वो शायद इस प्रोसेसिंग में आप चल रहे हो सकते, पहले आप इतने खुद को मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं मानते थे, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है कि आप कितनी इम्पॉर्टेंट हो, ओके। या आपकी लिप्स, आपकी काफ़ी सेक्सी लिप्स हो सकता है माय लव्स, ऐसा मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो मुझे आ रहा है, आपकी नेक एरिया, अगर आपकी चीक बोन है, कुछ लोगों के यहाँ पर अगर आपकी डिम्पल पड़ता है वो आपको सेक्सी बनाता है, आपकी बूब्स, आपकी बैक साइड आपको काफ़ी सेक्सी बनाता है, आपकी वेस्ट एरिया, कुछ लोगों के लिए स्पेशली मुझे हैंड्स एंड बहुत लोगों के लिए मुझे उनकी लेग्स बहुत ही सेक्सी लग रहा है, तो लोग ऐसे देखते हैं। एंड आपके ऊपर ना अब जैसे डिफरेंट, अब आप जैसे मैं कहूँगी आपकी अलग ही स्टाइल है। अब जैसे खुद के बनाई हुई स्टाइल कैरी करते हो, जिसको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही यूनिक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जो आपको मतलब सेक्सी बनाता है। एंड और एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि अगर आप नेचर को बहुत पसंद करते हो, नेचर के साथ अगर कोई पिक्चर्स पोस्ट करते हो, वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, काफ़ी सेक्सी लगता है वो चीज़। नेचर, ग्रीनरी एरिया हो गया, कुछ लोगों के लिए मुझे माउंटेन आ रहा है, या फिर वाटरफॉल एनर्जी जो आप में मुझे तो वाटर मतलब क्या बताऊँ, ठीक है वो छोड़ दीजिए। वाटरफॉल की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, या फिर मैं कहूँगी अगर आप मून से रिलेटेड चांदनी रात हो गया ऐसा रिलेटेड कोई पिक्चर्स पोस्ट करते हो तो लोगों को काफ़ी सेक्सी लगता है आपके बारे में। ऑल्सो लोग ऐसा सोचता है कि आप बहुत ही रोमांटिक हो। कुछ लोग यहाँ पर कविताएं, शायरी वगैरह लिखना पसंद करते हो, या फिर कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर है, जैसे कि आर्ट से आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, आप डांसिंग में, या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है, या फिर आप बहुत सुंदर गाना गाते हैं, या फिर आप बहुत सुंदर खाना बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी है, बहुत ही एस्थेटिक एनर्जी, या फिर आप घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाना पसंद करते हो डिफरेंट तरह की चीज़ों से, बहुत ही एस्थेटिक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। या फिर सनलाइट से जुड़ी हुई कोई पिक्चर्स आप पोस्ट करते हो तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, या फिर कोई वाटरी एरिया में, ओके, जैसे सी साइड फ़ोटोज़ हो गया, या फिर वो होता है ना फ्रेम बनाकर जो फ़ोटोज़ देते हैं, मतलब एक ही मतलब अलग अलग फ़ोटो मतलब एक ही फ्रेम में लेकिन 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। या और भी कार्ड्स हम लेंगे। एंड दैट वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपकी जैसे एक चार्म है आपकी आँखों में, ओके, योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल माई लव्स। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी नोज़ बहुत ही क्यूट नोज़, एंड मैं फील कर पा रही हूँ आपकी नोज़ लोगों को काफ़ी सेक्सी लगता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी काफ़ी शार्प आईब्राउज़ हो सकता है जो आपको सेक्सी बनाता है।
दैट वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब कुछ लोग यहाँ पर मॉडलिंग एक्टिंग से जुड़ी हुई कुछ काम करते हैं, या फिर अगर आप रील्स वगैरह वीडियो वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर आप जैसे खुद को एक्सप्रेस करते हो, जैसे आपकी एक चार्मिंग नेचर है, आपकी आँखों में जैसे बहुत कुछ आप बोलने की कोशिश करते हो, आपकी एक्सप्रेशन के थ्रू, जो हम एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो वो आपके अंदर मौजूद है, वो आपको सेक्सी बनाता है। ओके, अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो डिफरेंट तरह की, ओके, कुछ लोग फैशन के लिए पहनते हैं, कुछ लोगों की आइज़ में प्रॉब्लम होता है इसीलिए वो पहनते हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आप पहनते हो किसी भी पर्पस के लिए, डिफरेंट तरह की सनग्लासेस हो गया, या फिर बहुत सारी स्पेक्टिकल्स हो गया, अगर आप पहनते हो, कैरी करते हो, तो आपको सेक्सी बनाता है वो चीज़। ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड एवरी आउटफिट में यू लुकिंग बॉम, ओके। एंड कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी अपनी लाइफ में, आप हो सकते हो सक्सेसफुल हो या फिर उस प्रोसेसिंग में हो, आप जैसे सेल्फ डिपेंडेबल एनर्जी में रहते हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट सोल हो आप लोग। एंड आपको डिपेंडेंसी नहीं पसंद है, आप खुद के ऊपर डिपेंड करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, ये हो सकता है, इसीलिए आप या कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो आप लोग, एंड कुछ लोग उस प्रोसेसिंग में हो, एंड कुछ लोग यहाँ पर जो होम मेकर है वो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो आप दैट वे यू हैंडल योर फैमिली, अगर आप पेरेंट्स हो, कैसे आपकी सेक्सीनेस मैं बताऊँगी कि आप बच्चे को कैसे शिक्षा देना है, कैसे मेंटेन करना है, वो आपको अच्छी से आता है, वो आपको सेक्सी बनाता है माय लव्स। पेरेंटिंग भी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील कर पा रही हूँ मैं। एंड कुछ लोगों को लगता है आप काफ़ी उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकते हो, यहाँ पर बहुत लोग काफ़ी फेमस होंगे, ओके। यू आर लाइक अ स्टार आपके अंदर वो एनर्जी है। स्पॉटलाइट में लोग आपको देखते हैं, मतलब चाहे आप कुछ करते हो नहीं करते हो, लेकिन आपके अंदर वो एक स्टार लाइक एनर्जी है। कुछ लोग ऑलरेडी आप स्पॉटलाइट पे काम करते हो, कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन आपके अंदर वो एक चार्म, एक स्टार लाइक क्वालिटी है, ओके, जो आपको सेक्सी बनाता है। एंड या चलिए, ओके, जो मैसेज मैं और पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हाईली सेंसिटिव पीपल हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव टू एनर्जी, ओके, मतलब एनर्जी आप बहुत अच्छे से पिक कर लेते हो लोगों की, या उनकी थिंकिंग को आप पकड़ लेते हो, तो ये आपको सेक्सी बनाता है। उनको लगता है इनको कैसे पता चल गया, तो या कुछ लोग यहाँ पर हाईली सेंसिटिव है टुवर्ड्स एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पर यहाँ लोग जैसे आपको लव लेटर देना चाहते हो, माय लव, ओ माय गॉड काफ़ी हेल्दी एंड फर्टाइल एनर्जी वो आपको देखते हैं कि आपको टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बहुत पसंद है, मतलब मी टाइम हम जिनको कहते हैं। आप काम भी करते हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्कर भी हो आप, जब मतलब आपकी जब सीने से, या फिर मैं कहूँगी कि आपकी फोरहेड से पसीना निकलते हैं ना काम करते करते, वो भी लोगों को काफ़ी सेक्सी लगता है। डोंट नो, लेकिन मैं एनर्जी ओ माय गॉड मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एंड एक कन्फर्मेशन है क्योंकि कैमरा पे मेरी हाथ लग गई है, ओके। 1 मिनट गाइज, मैं थोड़ी ठीक कर लेती हूँ, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। You're like an angel and fairy, ओके। लेकिन हाँ, लेकिन ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप काफ़ी मैच्योर हो, इसका मतलब ये नहीं, आपकी एक मैजिकल ऊर्जा आप कैरी करते हो, करिश्मेटिक पर्सनालिटी आपकी है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि ओके, मैं जो कहना चाह रही थी वो मैसेज अचानक से गायब हो गया, ओके, मुझे बाद में याद आता है तो मैं बताती हूँ।
अगर आप फेमिनाइन हो तो आप शॉर्ट्स में, ड्रेसेस वगैरह में, जो मैक्सी ड्रेसेस हो गया, या फिर मैं कहूँगी वन पीसेस वगैरह हो गया, या मतलब हर ड्रेस में आप मुझे सलवार भी सुनाई दिया। एंड जैसे लाइक जीन्स टॉप, लड़कों के लिए टी शर्ट, एनी काइंड ऑफ, ओके। आप हर ड्रेसेस में काफ़ी सेक्सी लगते हो। या जो मैं कह रही थी कि ओके, इसके पहले मैं और एक मैसेजेस देना चाहूँगी कि आपकी जो आपकी ऑरा में आपकी बॉडी शेप क्या है उस पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन एक सेक्सीनेस है। आपकी बॉडी शेप कैसे भी हो, ओके, सुंदरी होंगे, नहीं तो आप थोड़ी ना देखते रीडिंग को एंड थोड़ी ना एनर्जी आते हैं, ओके। वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। या जो मैं एनर्जी अभी मुझे पिक कर पाई कि जैसे आपको ये पता है आप लाइफ को फेरी टेल जैसा जीना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि लाइफ में स्ट्रगल होता है। आपको ये मतलब आप जैसे होता है ना कुछ लोग, आई एम सो सॉरी गाइज, वीडियो कट हो गई, डोंट नो मैंने कितना बोला, मैं फिर से शुरू करती हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसा है कि आप एक ड्रीम लाइफ तो जीना चाहते हैं, लाइक अ फेरी टेल, लेकिन आपको पता है इसके लिए मुझे स्ट्रगल भी करना है, ओके। एवे नहीं होता है, ओके। हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको आगे बढ़ना है, उसमें भी स्ट्रगल आएंगे, लेकिन उस चेंजेस को हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम डे ड्रीमिंग बस ख्याली पुलाव करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, बस ऐवे ही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी आपको पता है, तो ये चीज़ आपको पता है कि बस आप अपनी एक मैं कहूँगी एक फेरी टेल वाली ज़िंदगी तो आप जीना चाहते हैं, वो है, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए हमको कुछ करना होता है। एंड ऐसा नहीं है कि वही मैं बता रही हूँ, लोग आपको देखते हैं कि आप फेरी टेल की तरह जीना पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आई होप यू अंडरस्टैंड कि लाइफ को आपको कैसे ओ माय गॉड, आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊँ। या आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि बस सोचते ही रह गया, ओके, काम झाम तो कुछ करना नहीं है, खुद के लिए एक्शन तो लेना नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो आप उसको जीने में पॉजिटिव माइंडसेट भी रखते हो, एंड साथ ही साथ उसके लिए जो भी एक्शन रिक्वायरमेंट है वो भी आप करते हो। एंड एंड वो वाली मेहनत के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, तभी तो लेबर भी तो कितना मतलब हो जाता है ना, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो भी अपनी ड्रीम लाइफ जी लेते हैं ना, तो उसके बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ। जितना छोटी छोटी एक्शन की ज़रूरत होता है अपनी लाइफ में, उनकी बात कह रही हूँ। या हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, ड्रामा, यू आर अ फेरी टेल मतलब आई एम सो सॉरी, मतलब आप एक फेरी के जैसे हो, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है चाहे मेल हो फीमेल हो, ओके। प्लीज़ जेंडर पे मत जाइएगा, एनर्जी को पिक कीजिएगा, लेकिन आप एक रियलिटी के साथ चीज़ों को देखना पसंद करते हो, ओके। वहाँ पर एक मैजिकल ऊर्जा भी रहता है, एंड उसको रियलिटी के साथ आप आगे बढ़ते हो। इसके मतलब ये नहीं है कि आप हर तरह की ड्रामा में फंस जाते हो, हर तरह की नेगेटिविटी को सपोर्ट करते हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो आपको कतई पसंद नहीं है, एंड यही चीज़ आपको सेक्सी बनाता है, ओके। एंड लोग आपको काफ़ी लॉयल समझता है, एंड हर तरह की ड्रामा से आप जैसे बाहर हो, दैट्स वाई यू आर ए, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब इसीलिए लोग आपको सेक्सी समझता है माय लव्स,
या एक फ्रेश न्यू एनर्जी है, यहाँ पर न्यू लाइफ भी आया है। यहाँ आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो। एंड आपको हर रोज़ अपग्रेड करना पसंद है। यहाँ पर क्लीन इट की एनर्जी भी आया है, तो ये भी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। चलिए और थोड़ी कार्ड्स ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ओह माय गॉड, जैसे यू आर अ क्वीन एंड किंग, ऐसी एनर्जी में आप रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ईगोइस्टिक हो माय लव्स, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझ चुके हो, आपकी वर्थ क्या है वो आप समझते हो, ये है। यस, एंड आप दूसरों को भी वो सिखाने में मदद करते हो, या इसीलिए आप सेक्सी हो। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जो बताता है सबको साथ लेकर चलना, उनके अंदर की टैलेंट को पहचानना, उनमें आप मदद करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही घमंड ही होकर खुद के लाइफ को जी लेना, तो ऐसा नहीं है जो आपको सेक्सी बनाता है। दैट वे यू हैंडल पीपल। ओके, रिवर्स में आना चाहते थे, ठीक है, मैं ऐसे लेती हूँ, मैं अपनी तरह से रीड कर लूँगी। ओके, देखिए फिर से चैरियट आया है। लोगों के साथ मतलब आपके अंदर ऐसा क्वालिटी है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, चाहे वो आपकी एज में छोटे हो, आपकी सेम एज की हो, चाहे आपकी एज से बड़े हो, लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हो। दैट्स वाई पीपल लव योर एनर्जी। ओके, एंड सच में वो आपके अराउंड में रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनको एक मैजिकल एनर्जी फील करवाते हो जो आपको सेक्सी बनाता है। एंड जैसे लोग आपकी एनर्जी लोगों को हील कर देता है। उनकी बैड टाइम में आप जैसे उनके साथ निभाना जानते हो। आप खुशी में उनके साथ दो ना दो, आप ख़राब टाइम में उनके साथ ज़रूर दे दोगे, तो जो आपको सेक्सी बनाता है। फिर से द लवर्स आया है। आई थिंक एक डेक को मैंने ना इधर उधर करके थोड़ी रखा था, मतलब इसीलिए कार्ड्स ऐसा आ रहा है। या 6 ऑफ कप्स, या एंड यहाँ पर भी द लवर्स आया है। फिर से आपके साथ लोग एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये ज़रूरी नहीं सभी के लिए रोमांटिक हो, रोमांटिक के साथ साथ जो लोग आपसे एज से बड़े हो, जैसे हमारे ये चाचा चाची हो गया, नाना नानी हो गया, एनी काइंड ऑफ, तो आपकी एनर्जी को हर तरह की, हर एज ग्रुप के लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको काफ़ी लवेबल सोल समझता है, एंड आप जैसे उनके हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्ट कर जाते हो, सिर्फ बॉडी वाइज नहीं, मतलब ऐसे नहीं बस ऊपर ऊपर से, आप डीपली उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, सोल टू सोल आप कनेक्ट हो जाते हो। अगर आप अनजान लोगों के साथ भी मिलते हो ना, आप सोल टू सोल उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो, बस ऊपर ऊपर से नहीं। लोग आपको याद रखता है बहुत, जो आपको सेक्सी बनाता है। ओके, एंड लोग आपके साथ एक मैजिकल, एक अलग ही कनेक्शन फील करते हैं, चाहे वो आपसे पहली बार क्यों ना मिले, आप अलग ही एनर्जी उनको शो करते हो। उन्हें लगता है बहुत यूनिक हो, एंड बहुत ही करिज्मेटिक पर्सनालिटी के हो, बहुत ही मिस्टीरियस सोल हो, एंड काफ़ी हम्बल एंड लवेबल सोल हो, एंड जो आपको सेक्सी बनाता है, मैं क्या बताऊँ, यू आर यू आर सो सेक्सी गाइज। ओके, फिर से आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो, जो आपको भरपूर सेक्सीनेस आपकी एनर्जी में देता है, क्योंकि आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हो। ओके, चीज़ों को कैसे हर टाइम को हैंडल करना है वो आपको पता है। ओके, चाहे आज आप बुरा फील कर रहे हो, तो आपको पता है कैसे मुझे खुद को मतलब ठीक करना है। ओके, उस पर आप वर्क करते हो, एंड
आप कोशिश करते हो खुद को जितना हो सके मोटिवेट रखना। हर टाइम मैं जानती हूँ पॉसिबल नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हो। एंड ये आपकी जो कोशिश है वो आपको सेक्सी बनाता है। एंड लोगों की नज़रों में सच में गाइस आप लोग काफ़ी डिफरेंट लोग हो, आपको अलग ही वो चाहे सामने से नहीं, लेकिन कुछ लोग सामने से तो ज़रूर, पीछे से भी आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको बोले ना बोले काफ़ी आपको काफ़ी अलग देखते हैं एंड आपको काफ़ी सेक्सी देखता है। जो आज की रीडिंग है, यू आर अ सो सेक्सी माई लव्स। तो ये रही रीडिंग, बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा माय लव्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। एंड पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा एंड ऐसे ही मोटिवेटेड होते रहिएगा एंड अपनी ऊपर शक मत कीजिएगा। आप बहुत ही पावरफुल सोल हो, आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोल हो। And yeah, love you, take care and bye bye.